प्रीवियस लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक साउंड्स में जो टॉपिक है लाउडनेस वाला ये डिस्कस कर लिया था कम्प्लीटली। आज के टॉपिक में जो हमने पढ़ना है वो पिच है। पिच बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की, जिसमें हमने डिफरेंशिएट क्रिएट करना होता है श्रिल और ग्रेव साउंड में। ठीक है, श्रिल और ग्रेव साउंड में जो चीज़ डिफरेंशिएट क्रिएट करे उसको हम पिच कहते हैं। बेसिकली पिच डिपेंड करी फ्रीक्वेंसी पे, साउंड की फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होती है इसके, कि जहाँ साउंड की जो पिच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी। और फ्रीक्वेंसी जैसे हम देखते हैं कि श्रिल साउंड किसकी है, बच्चों की है या लेडीज़ की है, और इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और जब फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई होगी। श्रिल साउंड ऐसी हैं, ठीक है, जो पतली सी साउंड हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि ज़्यादा है, या पिच उसको कहते हैं ज़्यादा है। और जो मैन की फ्रीक्वेंसी होती है, बंदों की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ज़्यादा एजड लोगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आप देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी स्मॉलर है। फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से पिच भी डिक्रीज़ करती है उनकी, और वो ग्रेव साउंड बन जाती है, यानी मोटी आवाज़ बनती है। तो सिंपल यही है कि द पिच ऑफ द साउंड बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स, वन इज़ ग्रेव एंड वन इज़ श्रिल साउंड। यानी इस तरह की दो साउंड्स हैं उनमें हम डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सकते हों तो हम उसको पिच का नाम दे देते हैं। तो सिंपल सा यही है। अब आगे देखेंगे कि स्मॉल पिच जिनकी है उनका वेव फॉर्म किस तरह का होगा और फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है। सपोज़ करें एक है जो ग्रेव साउंड है, ग्रेव साउंड है डेफिनेटली वो स्मॉल पिच की होगी, और उनका वेव फॉर्म इस तरह का होगा, उनके वेव को इस तरह से होगी, यानी उसका वेव लेंथ ज़्यादा होगा, ग्रेटर वेव लेंथ होगा, और स्मॉल फ्रीक्वेंसी होगी। स्मॉल फ्रीक्वेंसी मीन्स स्मॉल पिच। लार्ज फ्रीक्वेंसी जिनकी ग्रेव साउंड नहीं है यानी श्रिल साउंड है, उनकी पिच जो है वो लार्ज होगी, वेव लेंथ स्मॉल हो जाएगा। स्मॉलर वेव लेंथ एंड लार्ज फ्रीक्वेंसी, और उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से पिच भी ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारे पास पिच से रिलेटेड टॉपिक्स थे और उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। अब हम क्वालिटी ऑफ साउंड को देखते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है? क्वालिटी ऑफ साउंड भी हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, लाउडनेस का, जिससे हमें साउंड का है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि दो साउंड्स ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है यानी पिच सेम है, और लाउडनेस भी सेम है। लाउडनेस भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मीन्स पिच उसकी सेम है। जिस तरह डेफिनेशन में बुक में दिया हुआ है, पिच सेम है और लाउडनेस सेम है, दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन फिर भी उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये साउंड इस इंस्ट्रूमेंट की है और ये साउंड इस इंस्ट्रूमेंट की है। और वो चीज़ क्या है? वो हमारे पास वेव फॉर्म का डिफरेंस है। जो उन दोनों की साउंड की वजह से जो वेव बनती है वो डिफरेंट होगी, लेकिन सेम क्या होगा? एम्पलीट्यूड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास पिच और लाउडनेस दोनों सेम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि लाउडनेस है पिच पे डिपेंड, क्योंकि लाउडनेस पिच पे डिपेंड कर रही है। दोनों साउंड की पिच लाउडनेस सेम है तो पिच भी सेम होगी, पिच सेम होगी। उसके बाद पिच सेम है, सॉरी लाउडनेस सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम है तो लाउडनेस सेम है। पिच जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। दोनों साउंड्स की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब पिच भी सेम है, और ये दोनों सेम फैक्टर्स होंगे। डिफरेंट क्या होगा? वेव फ्रंट होगा, डिफरेंट वेव फॉर्म इसका डिफरेंट होगा। और इस तरह की साउंड जैसे हम देखते हैं कि एक रूम के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ यूज़ कर रहे हैं। एक गिटार है और स्टार है, दो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं। इन दोनों की साउंड को बाहर बैठ के जो बंदा देख नहीं रहा लेकिन सुन रहा है, सुनते हुए उन दोनों की साउंड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। दोनों के साउंड्स की, ये साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है इस इंस्ट्रूमेंट की है और ये इस इंस्ट्रूमेंट की है। ये किस बेस पे कर रहा है? क्वालिटी के बेस पे कर रहा है। सेम ऐसे ही अगर दो बंदे जिनकी सेम साउंड, सेम पिच, सेम लाउडनेस, सेम फ्रीक्वेंसी की जो उन दोनों की जो प्रोड्यूस साउंड है वो सेम है, वो एक रूम के अंदर या एक साइड पे कहीं बात कर रहे हैं, तो आप उनको देख नहीं रहे लेकिन आप सुन सकते हैं। उनको सुनते हुए आप डिफ्रेंशिएट करते हैं और बताते हैं कि ये साउंड इस आदमी की है और ये साउंड इस आदमी की है। ये डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम, या डिफ्रेंशिएट कैसे कर लिया हमने? इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ साउंड। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस पर क्वालिटी पर डिपेंड करता है। क्वालिटी की वजह से हमने डिफ्रेंशिएट किया है इसको।